हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम पीसीएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी प्लस सी पीईटी एंट्रेंस 2023 के विज्ञापन के बारे में बात करेंगे, जिसका आवेदन आ चुका है। आप सभी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 1/8/2023 को विज्ञापन आया था और इसके फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 1/8/2023 तक है। फीस पेमेंट आप जो है 6/9/2023 तक कर सकते हैं। इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन के थ्रू आवेदन करना होगा upsc.gov.in पे जाके। आवेदन करने के लिए आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, उसके बाद फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद फ़ीस पेमेंट, उसके बाद पूरे एप्लीकेशन को देखना होगा, क्या डिटेल्स आपकी सही है नहीं, उसके बाद फाइनल प्रिंट आउट लेना होगा। फॉर्म भरते वक्त आपकी जो फ़ोटो होगी, कलर फ़ोटो होनी चाहिए और उसकी साइज़ 50 KB के ऊपर की नहीं होनी चाहिए, और आपका सिग्नेचर भी 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए, और हस्ताक्षर आपको कैपिटल लेटर में करना होगा। आवेदन फ़ीस कैटेगरी के अनुसार अलग अलग की गई है। सामान्य कैटेगरी के लिए 185 रुपीज़ है, ओबीसी के लिए भी 185 रुपीज़ है, एससी के लिए 95, एसटी के लिए 95 और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज़ आवेदन शुल्क सरकार द्वारा लगाए गए हैं। चलिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा पैटर्न 2023 के बारे में जानते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी ने सीमित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिक संख्या के कारण आगामी परीक्षाओं के लिए 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रस्तावित की है। पेट 2023 परीक्षा 2 घंटे की अवधि के लिए ऑफलाइन माध्यम से की जाएगी। प्रत्येक अलग उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स निगेटिव में काट लिया जाएगा। 100 अंकों के लिए 100 प्रश्न होंगे आपके पास। टायर फर्स्ट और टायर सेकंड मेंस एग्जाम, स्किल टेस्ट या फिजिकल टेस्ट जिसे कह सकते हैं। 100 क्वेश्चन आपके अलग अलग टॉपिक्स आएंगे, जैसे इंडियन हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5, ज्योग्राफी से 5, इंडियन इकोनॉमी से 5, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन से भी 5, जनरल साइंस से 5, एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स से भी 5 क्वेश्चन, जनरल हिंदी से भी 5, जनरल इंग्लिश से भी 5, लॉजिकल रीजनिंग करंट अफेयर से 10, जनरल अवेयरनेस से 10, एनालिसिस अप टू अनरीड पैसेज से 10, ग्राफिक इंटरप्रिटेशन से 10 क्वेश्चन और टेबल इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस से 10 क्वेश्चन। कुल मिला के 100 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट सिलेबस रीजनिंग के सेक्शन से कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, उसकी हम डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे। उसका पहला टॉपिक होगा आपका क्रम और रैंकिंग। दूसरा है इसमें रक्त संबंध, कैलेंडर और घड़ी, कोडिंग डिकोडिंग, संख्याएं और अक्षर, कारण प्रभाव, निर्णायक रीजनिंग, बड़ा छोटा, विषम पहचानना, कथन विश्लेषण और निर्णय से रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य जागरूकता से पूछे जाने वाले प्रश्न के टॉपिक हैं भारत के पड़ोसी देश, राजधानियाँ और मुद्राएं, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस और उनका महत्व, विश्व संगठन और मुख्यालय, भारत के पर्यटन स्थल, भारतीय कला और संस्कृति, भारत के खेल और अंतर्राष्ट्रीय खेल, भारतीय अनुसंधान संस्थान, पुस्तक और लेखक, पुरस्कार और सम्मान, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से सामान्य जागरूकता के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य हिंदी में जिन जिन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे वो टॉपिक हैं संधि से, विलोम शब्द में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द, लिंग, सामान्य त्रुटियाँ, मुहावरा, लेखक और रचनाएं, गद्य और कविता, अपठित गद्यांश से सामान्य हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य अंग्रेजी में से इंग्लिश ग्रामर, क्वेश्चन ऑन पैसेज से प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान के टॉपिक में से भौतिक में से रसायन और जीव विज्ञान के टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के लिए नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम में भूगोल का काफ़ी अहम रोल रहता है, तो इसके भूगोल के अंतर्गत आने वाले टॉपिक के बारे में जानते हैं। भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु और मौसम, समय क्षेत्र, जनसंख्या परिवर्तन और प्रवासन, भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदी और उसकी घाटियाँ, भूजल संसाधन, रेगिस्तान और शुष्क क्षेत्र, पर्वत और हिमनद और खनिज संसाधन रिलेटेड टॉपिक से ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेट एग्जाम में हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में चलिए जानते हैं। डिटेल सिलेबस
सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म, गुप्त राजवंश, मौर्य राजवंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, विधायी संशोधन और ब्रिटिश भारत अधिनियम 1935, मराठा भारत छोड़ो आंदोलन, ब्रिटिश राज का उदय और पहला स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्रवाद का उदय। ये सारे टॉपिक हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। पेट एग्जाम में इंडियन इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। इकोनॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। 1991 का आर्थिक सुधार और उसके बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के बाद आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, संरचनात्मक सुधार, श्रम सुधार, वित्तीय सुधार और जीएसटी, 1947 से 1991 तक की भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना आयोग, पंचवर्षीय योजना, हरित क्रांति, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र, दुग्ध विकास, बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार आदि टॉपिक हमें इंडियन इकोनॉमी के लिए पढ़ने होंगे। इंडियन पॉलिटी से पेट एग्जाम में जिन जिन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए उन टॉपिकों के बारे में जानते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ और केंद्र शासित प्रदेश, संघ राज्य संबंध, न्यायिक संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थान जैसे टॉपिकों से पेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीट्रिपल पेट एग्जाम में मैथमेटिक्स के भी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक हैं पूर्ण संख्याएं, भिन्न और दशमलव, सरल अंगणितीय समीकरण, परसेंटेज, घातांक जैसे टॉपिकों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें